हम जितनी भी हॉरर मूवीज़ देखते हैं उसमें से 70% जो मूवीज़ होती हैं वो एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं कि किसी इंसान को किसी डीमन, स्पिरिट या फिर भूत पिशाच, तुम्हें जो भी कहना है कह सकते हो, उसने उन्हें पोजेस्ट कर लिया या फिर उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया। कुछ लोग इस बात को मिथ मानते हैं, लेकिन आज जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ चाहे तुम इन बातों पे यकीन करने लगोगे। ये कहानी इसलिए भी ख़ास है क्योंकि एक ऐसी कंट्री से आती है जहाँ साइंस और फैक्ट्स की बात की जाती है। अंधविश्वास के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। साथ ही मैं इस केस से रिलेटेड तुम्हें ऐसी क्लिप्स दिखाऊंगा, ऐसी सच्ची क्लिप्स दिखाऊंगा जिससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। September 1952 एनालीज मिशेल का जन्म एक स्ट्रिक्ट और रिलीजियस कैथोलिक फैमिली में होता है। जो एनालीज की मदर थी वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उनका जो रिलीजन है उसमें इस बात को एक गुनाह माना जाता है। तो एनालीज के जो फादर थे और मदर थे वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेंगे और इसमें वो अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो एनालीज को बचपन से सिखाया जाता है कि हम जो गुनाह करते हैं हमें ईश्वर से उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही जो दूसरे गुनाह करते हैं उनकी भी हमें ईश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब एनालीज 16 इयर्स की थी, वो स्कूल में पढ़ रही थी, तो उसे अपने शरीर में ठंड महसूस होने लगती है और उसे बुखार आता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। इस घटना के बाद वो अपनी बॉडी में किसी और के होने का एहसास करती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ इस बॉडी में कोई और भी है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो तुम्हें ठंड महसूस होगी, चाहे तुम जितनी चाहे उतनी गर्मी में रहो, तुम्हें एक नेगेटिव और अपने पास में महसूस होगा। और उस दौरान वो अकेली रहने लगती है, वो किसी से कोई बात नहीं करती है और उसे सीजर्स आने लगते हैं। सीजर मीन्स कि जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, वैसे उसे कुछ याद नहीं रहता है कि वो क्या कर रही थी। धीरे धीरे ये सब बढ़ने लगता है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है। एक पल में सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाना उसके लिए नॉर्मल हो गया था, कॉमन बात हो गई थी। तो उसकी जो फैमिली थी उसे काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास दिखाती है, लेकिन डॉक्टर्स के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद उसकी माँ उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाती है, जो कि उसे कहते हैं कि उसे एक टेम्पोरल लूब एपिलेप्सी नाम की बीमारी है। उसका ट्रीटमेंट 5 साल तक चलता है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है। उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो चुका था। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि जो एनालीज की फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थी, तो वो उसे पास के कैथोलिक चर्च में लेके जाते हैं। तो वहाँ का जो प्रीस्ट होता है वो उसे कहता है कि इसे इटली के एक चर्च में ले जाना पड़ेगा। तो एनालीज की फैमिली उसे इटली के एक चर्च में भेजती है, लेकिन एनालीज जो थी वो बस से नहीं उतरती है और बिना चर्च जाए घर आ जाती है। जब प्रीस्ट को ये बात पता चलती है तो वो एनालीज को देखने उसके घर आता है। तो एनालीज जो थी वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी और प्रीस्ट को घूरे जा रही थी और ग्राउल कर रही थी। ये देख के प्रीस्ट समझ चुका था कि ये जो लड़की है इसे कोई बीमारी नहीं है, इस लड़की को किसी डीमन ने पोजेस्ट कर लिया है। उसकी फैमिली ने चर्च से एक्सोर्सिज्म की रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो शैतान इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि कोई भी प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फाइनली उन्हें एक प्रीस्ट मिलता है जो बोलता है कि हाँ, मैं इसका एक्सोर्सिज्म कर दूंगा। 24 सितंबर 1975 एनालीज का फर्स्ट एक्सोर्सिज्म होता है। इस दौरान ये इतनी वॉयलेंट हो गई थी कि इसे चेन के साथ बांधना पड़ता है, मतलब बेड के साथ चेन के साथ बांधना पड़ता है। और वो जो फादर था वो इन एक्सोर्सिज्म को रिकॉर्ड कर रहा था। उसका जो एक्सोर्सिज्म था उसका सेशन 1-2 घंटे का था और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, टोटल 67 बार हुआ और ये लगभग 10 महीनों तक चला। इस दौरान एनालीज डेमोनिक साउंड में ये रिवील करती है उसे 1-2 नहीं बल्कि 6 डेमोनिक स्पिरिट्स ने कंट्रोल किया हुआ है और उनमें से एक डेमोनिक स्पिरिट थी हिटलर की। 30 जून 1976 एनालीज का लास्ट एक्सोर्सिज्म होता है। इस दौरान एनालीज कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ और 1 जुलाई 1976 को एनालीज की मौत हो जाती है। इस घटना से इंस्पायर होकर 2015 में एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज।
alt ist die überhaupt hier? Ich verfrecht das so, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns gibt's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünf's immer. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu gelogen.